तो आज हम पालक की सब्ज़ी बनाएंगे। इसके लिए देखो ये पालक ले लिए हैं और इसे उबलने के लिए रख दिया है और इसमें हरी मिर्च भी डाल दी ताकि ये दोनों साथ में उबल जाए। उबलने के पश्चात दोनों को निकाल देते हैं एक परात के अंदर और इस पानी में जिसमें उबला है उस पानी को फेंकने उसको भी रख देते हैं, क्योंकि वही पानी बाद में काम में लेंगे, दूसरा और पानी नहीं लेंगे, क्योंकि इस पालक को उबालने पर जो पोषक तत्व है इसी पानी में रह जाते हैं, ज़्यादा निकलते नहीं। और अगर हम दूसरा पानी डाल देते हैं ना, ये देखो अब पालक को बांट लेते हैं। इसे बांटने के लिए आप कोई सिलबट्टा भी ले सकते हो, पर हमारे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो हम एक जग लेते हैं और उसी से बांटते हैं। इसके अंदर ये लहसुन की कलियों को भी डाल दिया था उबलने के लिए, वो भी बांट रहे हैं, साथ में हरी मिर्च भी और पालक तो है। इसे बारीक जितना बारीक हो सके उतना बांट लेना है, क्योंकि अगर ये मोटा मोटा रह जाएगा तो वो दांतों में फंसेगा, इसलिए पहले इसे बारीक बांट लेते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हो तभी काम हो, ये देखो अब सिलबट्टा नहीं है तो उसके बिना भी काम तो हो ही रहा है ना, तो आप ऐसे बना सकते हो। खासकर जो अभी बाहर रहते हैं जिनके पास पीसने के लिए मिक्सी नहीं है, सिलबट्टा नहीं है, तो वो ऐसे परात के अंदर बना सकते हैं पालक की सब्ज़ी या फिर कोई भी बांटने की चीज़। अगर पालक को ढंग से उबाल लेना तो वो बटने में बहुत आसान रहता है। तो ये देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा जोर लगा लगा के पालक को बांटते जाए तो ये बहुत बढ़िया तरीके से बट जाता है। इसे बारीक होने तक पीसते जाएं। और अगर किसी के पास मिक्सी है तो वो हल्का दरदरा पीस सकते हैं, इसका ये भी नहीं कि बारीक चिकना चून बना दे, थोड़ा सा दरदरा भी रहने दे। फिर अब एक कढ़ाई में तेल ले लेते हैं और इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये सरसों का तेल ही लेना है, क्योंकि वैसे और कोई जो भी तेल खाता है वो ले सकता है, पर सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और ये सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। अब तेल गर्म होने के पश्चात इसमें जीरा डाल देते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि तेल गर्म होने का पता कैसे चले। हम जीरा डाल देते हैं और जीरा जब तक गर्म नहीं होना, गर्म क्या काला काला नहीं पड़ जाए, जब तक तेल पकता नहीं है। अब ये जीरा थोड़ा हल्का बुरा बुरा होने लग गए हैं, तो इसे जब तक ये काला हो नहीं हो जाता तब तक इसी में डाले नहीं, पालक नहीं डालेंगे। अब देखो इसकी हम दो तरह की सब्ज़ी बनाएंगे, एक तो कड्डी और एक छौंकी हुई सब्ज़ी। तो उस हिसाब से हम इसमें दो के हिसाब से तेल को गर्म कर लिए हैं। पर अब अभी पहले हम कड्डी सब्ज़ी बनाएंगे चौकी, तो पहले हम उसमें से थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी लहसुन की कलियों को बाहर निकलाएंगे, ताकि वो गड्ढा बनाए ना उसके लिए भी बची रहे, क्योंकि हम एक ही कढ़ाई में दो सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये लहसुन की कलियों को मैंने बाहर निकाल दिए हैं और थोड़ी सी बचा लिए हैं ताकि चौकी सब्ज़ी में रहती है। और अब ये सब्ज़ी चौंक देंगे, क्योंकि कड्डे के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चौंकी हुई सब्ज़ी के लिए होती है तेल की ज़रूरत। तो ये तेल डाल दें और ये मैंने महीने पहले गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया था और उसी में अगर डाल देते ना तो आग पकड़ने का धोखा रहता है, इसलिए पहले बंद कर दिया था। और इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। इसे आप अगर खुले में बना रहे हो तो इसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे कहने थोड़ा सा अंदर थोड़ा बंद पेट में चढ़े, इसके अंदर हम ज़्यादा धुआं नहीं उठा सकते। अब इसे जब तक ये पक नहीं जाए इसे पकाते रहे तेज हल्की हल्की आंच पर। थोड़ा सा ये पानी में डाल दे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और इसे पालक को उबालने के साथ उबालते टाइम पालक तो पक ही जाता है। अब इसमें ये थोड़ा सा पानी डालते हैं और ये पानी वही है जो इसे उबालने टाइम बचा था ना, वही पानी, ताकि ये पालक के पोषक तत्व कहीं भी नहीं जाए, इसी के अंदर रहे। अब इसे पकाते रहेंगे हम लोग जब तक कि ये पानी थोड़ा सा सूख के गाढ़ा नहीं हो जाए। ये टमाटर जिस कटोरी में थे उसको भी थोड़ा सा पानी डाल के पटक इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखो इस प्रकार। इसके बाद में नमक डाल देते हैं, और अगर किसी को कोई प्याज पसंद हो तो वो तेल छोंकने के साथ ही डाल सकते हैं, पर हमें ऐसी ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है, हम थोड़ी बहुत चीज़ें डालते हैं, उसी से बढ़िया लगती है सब्ज़ी। और ये देखो ये नमक भी डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इसे और पकने देंगे ढंग से जब तक ये पानी सोख ना जाए ढंग से, और इसे थोड़ी थोड़ी बीच में चलाते रहे। और अब ये धनिया है, एक धनिया को तोड़ लेंगे, दो हिस्से कर लेंगे, एक कड्डी के लिए और एक छुपी हुई सब्ज़ी के लिए। और फिर इसे जैसे कि सब्ज़ी ये
चौकी हुई सब्जी पकने के 5 मिनट पहले धनिया को डाल देंगे। धनिया को ज़्यादा पकाना नहीं होता, नहीं तो जल जाता है। वो लोग तो नई नई चीज़ अपने बनाए बनाओ सर या अलग अलग तोड़ देते हैं क्योंकि डंठल है ना वो फिर दांतों में फंसते हैं। ये धनिया डाल दिए इसके अंदर। इसे 5 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद में ये चौकी हुई सब्जी तो रेडी हो गई। उसके बाद में फिर कड्डा बनाएंगे और ये एक ही कढ़ाई के अंदर 2 चीज़ें बना सकते हैं आप लोग। जिसको छौंकी हुई सब्ज़ी खानी हो छौंकी हुई खा सकते हैं। अब ये सब्ज़ी तो पक गई इसलिए इसे तो बाहर निकाल देंगे। और अब ये दूसरी सब्ज़ी ये पड़ी हुई है ना परात के अंदर बचा हुआ पालक, उसे डाल देंगे। उसकी कड्डी बनाएंगे क्योंकि पालक की छौंकी हुई सब्ज़ी भी ज़्यादा कड्डी बहुत टेस्टी लगती है। और ये छौंकी हुई सब्ज़ी तो हम इसकी गेहूँ की रोटी में खा सकते हैं, पर ये कड्डी तो बाजरे की रोटी में ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसे डाल देंगे, जो बचे हुआ पालक है ना उसे डाल दे और थोड़ी सी देर इसे पकाए इसे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत तेल तो पहले था ही और कड्डे में ज़्यादा हम तेल डालते नहीं हैं। थोड़ी सी तेज़ आंच कर दे और इसे पकाते जाएं। अब ये थोड़ा सा बाजरा का आटा छान लिया है। आप बेसन भी ले सकते हो, पर हमारे पास बाजरे का आटा है तो ये अच्छा रहता है। और इसमें छाछ डाल देंगे। ये छाछ डाल रहे हैं ताकि ये घुल जाए इसी के अंदर। और इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये छाछ ना एक दिन पहले की है तो ज़्यादा खट्टी नहीं हुई थी, तो हम पूरी छाछ से बनाएंगे। अगर छाछ ज़्यादा खट्टी हो तो आप पानी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप पूरी छाछ को ही डाल सकते हो। ये देखो छाछ को डाल दिए हैं इसे। थोड़ी कम पड़ गई तो और डाल देंगे। अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं किसको कितनी ज़्यादा पसंद है, पर हमें तो सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा है और हमें थोड़ी जोड़ वाली सब्ज़ी बनानी है तो हम ज़्यादा ही डालेंगे इसके अंदर छाछ। और इसे चम्मच चलाते रहे। अब ये छाछ डाल देते हैं इसके अंदर। आप और भी कोई सामान डाल सकते हो, पर हमें ज़्यादा सामानों की आदत नहीं है, हम थोड़े बहुत सामानों में ढंग से रोटी खा लेते हैं। ऐसे चलाते रहे चम्मच को। अब इसके पश्चात इसमें थोड़ी सी ये हल्दी डालेंगे तो हल्दी को भी इसे कर ले और इसमें भी थोड़ी सी छाछ डाल दे ताकि ये भी बढ़िया ढंग से घुल जाए। देखो छाछ ऐड करिए इसके अंदर, छाछ में ढंग से घुल जाएगी। जैसे हम अलग मसाला पकाते हैं ना वैसे इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप इस प्रकार बनाएंगे तो बढ़िया परफेक्ट कड्डी बनेगी। गाँव में ऐसे ही बनाते हैं कड्डी। ये देखो कितनी सारी छाछ डाली है हमने इसमें। अब इसे भी डाल देंगे जिससे कि इसमें हल्का फुल्का रंग और स्वाद आ जाए। चम्मच को चलाते रहे इसे लगातार। इस प्रकार एक ही कढ़ाई में हम 2 सब्ज़ी बना सकते हैं। ये देखो डाल दिए हैं। थोड़ी सी छाछ कम रह जाए तो थोड़ी सी और डाल दी। वैसे हमने अपने हिसाब से डाल रखा है, आपको जितनी पसंद हो वैसे डाल सकते हैं। और इसे पकने दे लगभग 10-15 मिनट तक पकने दे हल्की आंच पर। उसके बाद में लास्ट में इसमें से जैसे पकने में 10 मिनट कम है तो 5 मिनट पहले इसमें धनिया डाल दी। ये देखो थोड़ा सा इसे साफ़ करने के लिए इसमें पानी डाला है, वरना हमने पहले पानी नहीं डाला था इसके अंदर। ये देखो पानी ऐड कर दिए हैं। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है ताकि ये पकने में भी थोड़ा बहुत तो पानी खर्च होगा। ये देखो कितना जोड़ वाला कड्डी तैयार हो रखी है। अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में इसे चम्मच चलाते रहे और इसे थोड़ा दूर बैठे क्योंकि ये फिर ये जागा कर दूर दूर उछटता रहता है। ये देखो इसमें उछटना चालू हो जाता है। इस प्रकार कड्डी तैयार हो चुकी है। और अभी लास्ट में धनिया डाल देंगे इसके अंदर क्योंकि धनिया से स्वाद बढ़िया बैठता है। तो ये देखो ये कड्डी में देखो पकने के बाद और थोड़ी बहुत छाछ डाली थी ना वो ऊपर आ जाती है। इस प्रकार ये पक जाता है अच्छी तरह से। और आप इसे बाजरे की रोटी के साथ किसी के साथ खा सकते हो। अब इसे थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कटोरी में बाहर निकाल आए कि इसमें नमक मिर्च क्या कम है। अगर कम हो तो भी ऐड कर सकते हैं इसमें।
इसी कड्डी परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। इस प्रकार आप पालक की आयरन युक्त परफेक्ट कड्डी तैयार कर सकते हैं। देखो इसमें धनिया भी डाल दिया है।